तौर पर। यह मसला बहुत गंभीर है और चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि हम जो भारतवर्ष है उसका एक गौरवशाली इतिहास, और इस गौरवशाली इतिहास की जो बातें जरूर की जाती हैं मोदी ईरा में, दुहाई दी जाती है, लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है। तो ये जो बहुत गंभीर मसला है, जो फाइल रीओपन हुई है, इस फाइल को लेकर ही हम बातचीत करने के लिए जो हमारी ये डिबेट होती है, खास जो पैनल होता है उसको जोड़ेंगे, चलेंगे सीधे सीधे मेहमानों के पास। अपने जुड़ गए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं और जर्नलिस्ट हमारे सीनियर साथी रविंद्र सिंह शौरान साहब हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। मैं दोनों का बहुत स्वागत करूंगा। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, महमूद प्राचा साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के एक और जो सीनियर एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्रा साहब भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं अरुण दीक्षित साहब, रविंद्र सिंह शौरान साहब का। और देखिए, मैं एक वो क्लिप है जो दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, छुपी हुई नहीं है, देखिएगा। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये जो है बात वही है जो मैं कर रहा था। जस्टिस भुइयां ने ये कहा है कि ये न्यायिक संस्थान पर हमला है और सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश कभी ना भूलें, ये वो कह रहे हैं। और उधर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उन्होंने कहा था कि भूल चुके हैं, और बड़ा दिल है, होता है, वो जिस पद पर आसीन है उस पद पर निश्चित तौर पर इतना ही बड़ा दिल रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक झटके में सारा कुछ भूलने जैसी बात कही और कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इसमें बैंगलोर में एक एफआईआर हो चुकी है, सारा कुछ हम देख पा रहे हैं। राजनीति भी होती, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो सम्मानित एक हमारा, जो मैं कह रहा था कि लोकतंत्र का सबसे प्रमुख स्तंभ, उस पर जिस तरीके की चीजें, और ये जो रीओपन हुई है, मैं शुरुआत करूंगा अरुण दीक्षित साहब से। अरुण दीक्षित साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण जी, क्या कहिएगा? मैं कुछ पुरानी बातें भी करूंगा क्योंकि ये फाइल रीओपन हुई तो पुरानी बातें भी होंगी, लेकिन पहले एक पहली प्रतिक्रिया अरुण दीक्षित साहब आप। मैं उज्जवल भैया से पूरी तरह सहमत हूं। मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल साहब से भी सहमत हूं। ये बात ऐसी नहीं कि जिसे भूल जाया जाए। देखिए, हमारी न्याय की देवी जरूर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, लेकिन वो सुन के फैसले तो करती है। तो जो जूता फेंका गया, उस वो किस पर फेंका गया? देश के मुख्य न्यायाधिपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वो व्यक्ति नहीं है। सेवानिवृत्त के बाद भी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके बाद भी वो इसी तौर पर जाने जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई पहचान होगी, सबकी होती है, लेकिन उनकी असली पहचान भारत के मुख्य न्यायाधीश की है। और अगर वो कहते हैं कि मैं भूल गया हूं, तो ठीक है, बड़ा दिल है उनका, लेकिन भारत की सरकार, भारत की जनता और इस व्यवस्था को नहीं भूलना चाहिए कि किसी ने हिमाकत की। 70 साल का आदमी, अचानक उसकी इतनी हिम्मत, पढ़ा लिखा आदमी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज है जो पूरी तरह से, ये जो हरकत हुई है, ये पूरी तरह से सुनियोजित, तय करके, और उस कुर्सी, उस पद की गरिमा को गिराने की साजिश थी है। इसके अलावा हम कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन संजीव जी, मेरा ये मानना है कि दलित वर्ग से आने वाले, जिसको लेकर के अलग बहस हो रही है, उस व्यक्ति पर जूता फेंका गया है, जिसकी मां को अपने कार्यक्रम में बुलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी। आप याद कीजिए कि ये घटना कब हुई है, जब उनकी माताजी ने मना कर दिया कि वो संघ के उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि गवई साहब के पिता अम्बेडकरवादी थे, उनके भाई भी राजनीति में भी हैं, और उसमें पूरा परिवार, माँ उनकी बहुत विदुषी महिला है, और उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया उसकी पूरे देश में तारीफ हुई है। लेकिन उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश, ये कहीं सनातन नहीं था। जो श्रीमान वकील साहब हैं जिन्होंने ये सब किया है, उन्हें अगर सनातन से प्रेम होता, हम उनके घर चल के देखेंगे तो दिख जाएगा कि कहीं सनातन कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज था, ये नमस्ते सदा बसले का मैसेज था, और वो मैसेज पहुंचा दिया गया। अब ये, क्योंकि कितनी बड़ी बात हुई थी, दुनिया भर में चर्चा हुई थी कि सिटिंग चीफ जस्टिस की मां आरएसएस के प्रोग्राम में जाने वाली है, और फिर उन्होंने मना किया, तो कितना मजाक बना। 5 अक्टूबर की तारीख तो निकल गई, कार्ड छप गए थे, सब कुछ हुआ है। ये उसका बदला है, मेरा ऐसा मानना है। ये सनातन का बदला नहीं है, ये संघ का बदला है। और ये जो है, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था, ठीक वैसा ही जैसी योजना महात्मा गांधी की हत्या के लिए गोडसे को, नाथूराम को आगे करके बनाई गई थी, वही काम ये वकील साहब ने किया है 70 साल की उम्र में। ये
ये उपयोग किए गए हैं। ये इतनी गहराई को नहीं समझेंगे कि क्या मैसेज है और क्यों मैसेज है। इतनी बड़ी बात है भाई, महात्मा गांधी ने किसका क्या बिगाड़ा था, उनके लिए भी किसने भड़काया था, कौन लोग थे वो, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आज भी लोग ऐसे हैं जो संघ और भाजपा से जुड़े हुए, जो महात्मा गांधी को लेकर घटिया टिप्पणियां करते हैं। ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। तो ये जो सारी साजिश है, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं संजीव जी कि ये कोई सनातन का काम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताना था कि देखो संगठन कौन सा ताकतवर है, जो अदालत के, देश के सबसे बड़ी अदालत के भीतर जाके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फिकवा सकती है वो संस्था। और ये इसमें हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, लेकिन मेरी अपनी राय है। मैं कहता हूं ना कि ये कोई वकील साहब जिनका नाम कौन से किशोर है, वो अगर इतना ही उत्साह रहा होता तो 70 साल की उम्र में उन्हें सनातन का ख्याल आया। अब तक उन्होंने क्या किया इतने सालों की जिंदगी में, कोई कदम उठाया हो तो देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये हमला देश की न्याय व्यवस्था पर, देश की सर्वोच्च अदालत पर और न्याय की देवी पर, क्योंकि वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर व्यक्तिगत खुन्नस होती तो सड़क पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां हमला किया, वहां जूता फेंका, ये अपमान वहां किया जहां सब सर झुकाते हैं। प्राचा साहब आ गए हैं, बताएंगे कि अदालत पर जाते हुए हर वकील जो है विनम्रता से प्रणाम करता है, वहां एक वकील जूता मार दे और सनातन की बात करे, ये बात हजम नहीं होती। बात सनातन की नहीं है, बात 5 अक्टूबर की है, वो कार्ड छपने की है अमरावती के प्रोग्राम की, उसके बाद ये हुआ है। और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो बात उज्जवल भैया ने कही है, हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि इस देश में सनातनी सरकार के समय ये हिम्मत की है किसी ने कि एक चीफ जस्टिस जो कि समाज के उस सबसे पीड़ित वर्ग से आता है, जिसको लेकर आज भी तमाम चीजें चल रही है पूरे देश में, और उस पर चप्पल फेंकी गई। दुर्भाग्य यह है कि कोई संगठन नहीं बोला है, खास तौर पर दलित संगठन नहीं बोले। क्यों? क्योंकि चाहे मायावती हो, वो भी बीजेपी की तारीफ कर रही हैं, दूसरे संगठन हो वो भी खड़े हैं, सबको डर लगता है। अरुण जी मैं सोचता हूँ मैं एक टिप्पणी, यही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया है इतनी बड़ी घटना पे। और नहीं। अगर जस्टिस गवई ने ये माफ कर दिया, बड़ा दिल दिखाया, तो क्या ये सरकार अंधी और बहरी है? एग्जैक्टली क्या ये नहीं देखती है? ये सरकार जो छोटी छोटी चीजों पे, एक सिरफिरे ने गाली दी थी तो प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर गाली ले ली और चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, उसके बाद किसी के मुंह में जवाब नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। और ये जो मैंने कहा ये साजिश है, और साजिश उच्च स्तरीय साजिश है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि जिनको कदम उठाना चाहिए था, अगर हमला उन पर हुआ है तो वो क्या कहेंगे बेचारे। उज्जवल भैया साहब ने बहुत अच्छा कहा है, और जो एसजी ने कहा है वो उनकी भी बात सही है, हम सब सहमत हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।